इस वक्त सबसे ज़्यादा सोलर सिस्टम में ज़रूरत कैंसेरियंस को है कि वो वक्त की नब्ज़ पर हाथ रखें और चेक में रखें कि कौन सा टाइम, कौन सा सीज़न उसके लिए पॉजिटिव है। आप इस वक्त लापरवाही इख्तियार नहीं कर सकते, ये बात याद रखिएगा। आप इस वक्त कोई भी ऐसा एजेंडा परफॉर्म मत करिए जिसकी अव्वल, इब्तदा और इंतहा का आपके पास पूरी कैलकुलेशन ना हो। पिछले 12 सालों में ये फर्स्ट टाइम होगा 25 मई को कि जुपिटर आपके लिए 12th एंगल पर चला गया। अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये वीक 20 मई से शुरू होकर 26 मई तक जाएगा। 3 एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं। कैंसेरियन, इस वक्त आपको वक्त के बिहेवियर पर बड़ी नज़र रखनी पड़ेगी। बहुत तेज़ी से चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं, बहुत तेज़ी से चीज़ें नेगेटिव भी हो रही हैं। तो इस वक्त सबसे ज़्यादा सोलर सिस्टम में ज़रूरत कैंसेरियंस को है कि वो वक्त की नब्ज़ पर हाथ रखें और चेक में रखें कि कौन सा टाइम, कौन सा सीज़न उसके लिए पॉजिटिव है, कौन सा सेक्टर ऑफ लाइफ उसके लिए ग्रोइंग है। कुछ चीज़ें बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर मैं इस वीडियो में बयान कर देता हूँ। 23 मई को फुल मून होगा, दैट इज़ योर रूलिंग प्लैनेट। फुल मून आपके लिए सैजिटेरियस एंगल पर होगा एंड इस एंगल का आपको जो एडवांटेज है वो ये कि आपको फोर्स ऑफ लाइफ मिलेगी, आपकी थिंकिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ करेगी, एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन जाता रहेगा, यू फील मोर स्पिरिचुअलिटी, यू फील मोर हम्बलनेस, लविंग एंड केयरिंग कॉन्सेप्ट। तो फुल मून इज़ ऑलवेज वेरी पॉजिटिव फॉर द कैंसेरियन। आपका तो उससे नेचुरल एबिलिटीज़ भी पॉलिश होती हैं, आपकी संजीदगी में इजाफा होता है, आपकी जिम्मेदारी निभाने वाला फैक्टर इंक्रीज़ करता है, आपकी अट्रैक्शन लेवल में भी इजाफा होता है एंड यू फील क्या कह सकते हैं, ज़्यादा रोमांटिक भी होने लगते हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है फुल मून नाइट्स में। तो ऐसा होगा 23, 24 और 25 तारीख को। छोटा इवेंट है, 3 दिन रहेगा, लेकिन इन 3 दिनों में काफ़ी बड़ा फ्यूल ऑफ इमोशंस मिल जाता है। दूसरा इवेंट एट द सेम डे आपके लिए वीनस आपके 12th एंगल पर चला जाएगा। दिस इज नॉट अ वेरी गुड न्यूज़ बट इट इज़ पॉजिटिव फॉर योर स्पिरिचुअल साइड। जब वीनस 12th एंगल पर जाता है तो आपको अपने और पराये के दरमियान तमीज़ होना शुरू हो जाएगी। आपको पता लग जाएगा कि कौन से रिश्ते आपके लिए सिंसेयर हैं एंड कौन से रिश्ते आपके लिए अनसिंसेयर है, ये बेवफाई करेंगे या नुकसान देंगे। आपके लिए सूरज भी 12th एंगल पर, लेकिन ये दोनों शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स हैं, ये दोनों ही अगले हफ्ते या अगले कुछ हफ्तों में निकल जाएंगे यहाँ से। वीनस किसी भी एंगल पर 25 दिन रहता है, सूरज किसी भी एंगल पर 30 दिन रहता है। तो होपफुली ये अगले महीने 20 तारीख तक यहाँ से निकल जाएंगे। इन दोनों प्लैनेट्स के जो नॉन मटीरियल एडवांटेजेस हैं वो तो आपको मिलेंगे, दैट इज़ योर डिसीजन पावर, that is your leadership quality, that is your risky levels, like आपको चीज़ें डिसाइड करने में ज़्यादा रिस्क लेने की तबीयत माइल होगी। बट जो मेजर चीज़ है उसकी तरफ आपको तवज्जो देने की ज़रूरत है। आपके लिए जुपिटर भी 12 साल के बाद आपके 12th एंगल पर अपीयर होगा। पिछले 12 सालों में ये फर्स्ट टाइम होगा 25 मई को कि जुपिटर आपके लिए 12th एंगल पर चला जाएगा। इसके 2 तरह की बिहेवियर्स हैं। एक तरह का बिहेवियर ये है कि 12th एंगल पर ये एग्जॉल्टेड होता है, पॉजिटिव, बेनिफिक, मुनाफा बख्श। इसके मुनाफे अमूमी तौर पर स्पिरिचुअल टाइप के, नॉन मटीरियल स्टाइल के ही होंगे। आप लोगों की नीयतें समझ सकेंगे, उनके प्लान समझ सकेंगे, उनकी जो जफाकशी है आपके ख़िलाफ़ या अपोजिशन देने की सलाहियतें वो समझ सकेंगे एंड फिर उन्हें डील भी कर सकेंगे। एंड दूसरी तरफ का इसका एडवांटेज ये है कि ये आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए बड़ा पॉजिटिव है। तो ऐसे कैंसेरियन जो अपनी फ़िज़िकल कंप्लेंट्स में फंसे हुए थे, अपनी साइकोलॉजिकल सेंसिटिविटीज़ में उलझे रहते थे, नॉन डिसाइसिव थे, डरपोक थे या बुज़दिली उनको घेरे हुए थी, तो अब वो 25 मई से रिपेयर होने लगेंगे। ये वीकली वीडियो बना रहा हूँ तो इस पर मैं जुपिटर से मुतल्लिक बहुत तफसील नहीं बयान कर रहा। जुपिटर से रिलेटेड मैंने एक अलग वीडियो बना दी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप एक नज़र वहाँ देख लीजिएगा। ओवरऑल आपके लिए प्लैनेटरी पोजीशन मिला जुला रुझान पैदा करेगा। कहीं आप बहुत इमोशनल होंगे इन द रिलेशनशिप साइड, इन द स्पिरिचुअल साइड, कहीं पर आपको थोड़ा सा कैलकुलेटिव वे में चलना होगा इन योर कैरियर एंड इन योर स्पिरिचुअल साइड, एंड कहीं पर आपको थोड़ा कम्पिटिटिव होना पड़ेगा। इट इज़ ड्यू टू मार्स।
मार्स आपके 10th एंगल पर है और वो 10th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। अगर कोई भी इस वक्त कंपटीशन के लेवल पर आपके सामने आए तो कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो फ्रेंडली कंपटीशन है तो पूरी तरह फोर्स लगा दीजिए एंड उसको जीतने की कोशिश करिए। अगर वो अनफ्रेंडली कंपटीशन है, कोई बंदा एनिमी बिहेव दे रहा है, देन दिस इज़ माय प्रोफेशनल स्टेटमेंट, गो विद द एनिमी बिहेवियर, बिकॉज के इस वक्त आपको मार्स सपोर्ट कर रहा है, आपकी सलाहियतें। अगर वो मसला हल होना है तो इन्हीं दिनों होना है, अगले 6 हफ्तों में। इसलिए 2024 के इस टाइम को बेहतरीन अंदाज से यूज़ करिए। अगर खुद अपनी सलाहियतों से ही चीज़ों को स्टेबल, स्मूथ, ग्रोइंग, प्रोडक्टिव, प्रॉफिटेबल कर लें, बहुत अच्छी बात है। अगर खुद नहीं कर पा रहे तो फिर आपको सूरह शम्स ज़रूर पढ़नी चाहिए 5 टाइम्स इन अ डे। इट इज़ अ इफेक्टिव मोस्ट रेमेडी। अब आपको इसकी बहरहाल अक्सर ज़रूरत पड़ती रहेगी। अगर आपको ज़ुबानी याद है तो फ़र्ज़ नमाज़ों में अलहम्द के बाद इसे पढ़ने की रूटीन बनाइए किसी एक रकत में, और अगर ज़ुबानी याद नहीं है तो फिर आप किसी वक़्त भी पढ़ सकते हैं। बट फ़र्ज़ नमाज़ों में हमेशा ही पढ़ना ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, 70 टाइम्स ज़्यादा अच्छा रिस्पांस देता है। बीइंग अ कैंसेरियन, रूबी ज़रूर पहनिए। दिस इज़ अ स्टोन जो कि आपके इमोशनल साइड को एंड आपकी प्रोटेक्शन या बूस्टिंग को अवेलेबल करेगा। स्टोन इज़ यूज एज कैटलिस्ट। सो सूरह शम्स, रेड कलर एंड रूबी स्टोन, ये सब चीज़ें आपके लिए मुफीद साबित होंगी। उम्मीद ये है कि मोस्टली लोग इससे रिकवर हो जाएंगे। बट कोई कैंसेरियन अगर बहुत सिवियर सिचुएशन में है, जिस्मानी क़ुव्वत भी ज़ाया, ज़हनी कारकर्दगी में भी कमी, अपॉर्चुनिटी लेवल भी डिक्रीज़, या फिर लकी फैक्टर भी उसके कमज़ोर हो रहे हैं, तो उसे अपने पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए। पर्सनल कैलकुलेशन हमेशा ही ह्यूमन डायग्नोसिस के लिए एक बहुत बड़ा मेथड रहा है। एस्ट्रोलॉजर्स के पास किसी को जज करने, किसी को डायग्नोस करने के लिए वो सबसे बड़ा वेपन है पर्सनल कैलकुलेशन। अगर आप एस्ट्रोजेम्स यानी हमसे कराना चाहें तो ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है। कैंसेरियंस होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। आप इस वक्त लापरवाही इख्तियार नहीं कर सकते, ये बात याद रखिएगा। आप इस वक्त कोई भी ऐसा एजेंडा परफॉर्म मत करिए जिसकी अव्वल, इब्तदा और इंतहा का आपके पास पूरी कैलकुलेशन ना हो। किसी नए काम में इसलिए हिस्सा ना लें कि मैं किस्मत आजमा कर देखता हूँ। हर उस काम को कर गुजरिए जिसको करने के लिए आपके पास पूरा तजर्बा हो। हर वो काम कर गुजरिए जिसकी प्लानिंग पुख्ता, अफेक्टिव एंड रिलायबल हो। जिन कामों में शक या जिन कामों में कुछ उलझन या कुछ डिस्टर्बेंस है, उसको ज़रा अवॉइड करने की कोशिश करिए। कुछ दिनों तक लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स अपनी सपोर्ट दिखाना शुरू कर देंगे। शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स तो एज़ यू नो कुछ दिनों तक अच्छे रहते हैं, फिर वीक हो जाते हैं, फिर अच्छे हो जाते हैं, फिर वीक होते हैं। मूव विद द टाइम बीइंग मैं आपको बयान करता रहूँगा। अब मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल न्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।